हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में केवल दो ही ऑप्शंस आते हैं, जॉब या तो बिजनेस। जॉब में आपको स्टेबिलिटी तो मिलती है पर फ्रीडम नहीं मिलती। वहीं बिजनेस में आपको फ्रीडम तो मिलती है लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल और फंडिंग की जरूरत पड़ती है। इन दोनों के बीच में आता है फ्रीलांसिंग। जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, अपने फ्री टाइम को यूज करके आप फ्रीलांसिंग ट्राई कर सकते हैं। इसे आप एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं या आप फुल टाइम भी इससे पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर लिखी गई बुक पैजामा प्रॉफिट से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जान सकते हो फ्रीलांसिंग को कैरियर बनाने के लिए। इसी बुक से आज के वीडियो में मैं आपको फ्रीलांसिंग की कुछ आउटलाइन दूंगा जिसे फिर आप आगे स्टडी करके परसू कर सकते हैं। एक फ्रीलांसर होने का एडवांटेज ये होता है कि आपको जगह की कोई पाबंदी नहीं होती। आप चाहे घर पे हो या वेकेशन पे हो, आप कहीं भी काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा ये है कि फ्रीलांसिंग में आपको अपने काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जितना ज़्यादा काम आप करते जाएंगे, एक्सपीरियंस होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका आवरली रेट बढ़ता जाएगा और आपकी पेमेंट भी बढ़ती जाएगी। इसका तीसरा फायदा है हाई अर्निंग्स। इंडिया की करेंसी का रेट डॉलर और पाउंड के मुकाबले बहुत ही कम होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया में एक छोटा सा बर्गर 35 रुपीज़ का मिलता है। वही बर्गर यूएस में $1 यानी कि 74 रुपीज़ का मिलता है। और वही बर्गर यूरोप में 1 पाउंड यानी कि लगभग 90 रुपीज़ का मिलता है। यानी कि इंडिया की करेंसी यूएस और यूरोप की करेंसी के मुकाबले 61% अंडर वैल्यूड है। अगर आप यूएस, यूरोप या किसी और कंट्री के क्लाइंट का काम करते हैं तो वो आपको उतने ही पैसे देगा जितना वो उस कंट्री का स्टैंडर्ड हो। यानी कि जब आप उसे इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 61% ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रीलांसिंग करना कैसे है। सबसे पहले आप इंटरनेट की दुनिया को चीप एंटरटेनमेंट और फालतू के व्लॉग से हटके ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे हर सेकंड कई हजारों डोमेन्स रजिस्टर होती हैं और उनकी वेबसाइट क्रिएशन की डिमांड होती है। अकेले यूट्यूब में ही हर सेकंड लाखों वीडियोस पब्लिश होते हैं और इन वीडियोस को बनाने के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, डिजाइन एलिमेंट्स और कंटेंट की जरूरत पड़ती है। वेबसाइट क्रिएशन, ऐप डेवलपमेंट, वीडियो क्रिएशन, इनके हर स्टेज में ऐसे कई लोग होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और जितना वो इस कड़ी में कंट्रीब्यूट करते हैं उतने वो पैसे कमाते हैं। और इस कड़ी में आप जितना ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं उतना आप पैसे कमा भी सकते हैं। तो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक स्किल डेवलप करनी होगी। ऑथर के हिसाब से जो स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं वो है कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग्स, वीडियोस, आर्टिकल्स क्रिएट करना, डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। आजकल गेम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो गेम्स के कैरेक्टर और सीन्स डेवलप करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग। इन सारी डोमेन से सबसे पहले आपको अपना एक डोमेन सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उस डोमेन से रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर सीखना होगा। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको जावा, HTML, CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट करना है तो आपको जावा, फ्लटर एटसेट्रा सीखना होगा। स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको यूट्यूब में फ्री में वीडियोस भी मिल जाएंगे या बहुत कम रेट में आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। स्किल डेवलप करने के बाद आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। आप अपना पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक इन सब में बना सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना होगा। क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर, फीवर और बाकी कई सारी वेबसाइट्स। अब शुरुआत में आपको डिफिकल्टी हो सकती है और आपको कम रेट में भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपका आवरली रेट भी बढ़ता जाएगा। इससे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव करनी होगी। अगर आपको फॉरेन कंट्रीज के क्लाइंट्स चाहिए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आपकी बेसिक इंग्लिश भी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके स्किल को डेवलप करके रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना होगा। नॉर्मल जॉब में आपको कंपनी द्वारा ही टारगेट्स दिए जाते हैं और सैलरी भी उनकी फिक्स होती है, लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको अपने काम के हिसाब से पैसा मिलता है। इसलिए आपको कुछ टेंजिबल टारगेट सेट करने होंगे, तभी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। टेंजिबल टारगेट्स जैसे महीने में आपको 80,000 अर्न करना है, हर महीने आपको 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, एटसेट्रा। अगर आपके टारगेट्स स्पेसिफिक नहीं होंगे या तो आप लेजीनेस की वजह से कम काम करेंगे या तो आप अपनी ग्रीड की वजह से ज़्यादा काम करेंगे। दोनों ही केस में आपके काम की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको स्पेसिफिक टारगेट बना के उसके लिए काम करना होगा। इस वीडियो के एंड में जितने भी फ्रीलांसिंग की चीज़ें हमने डिस्कस की उसे समराइज कर लेते हैं। एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्किल डेवलप करना होगा। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा, क्लाइंट्स को अप्रोच करना होगा और उनके लिए काम करना होगा। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपका आवरली रेट बढ़ता जाएगा। और कितना काम आपको करना है इसके लिए आपको टेंजिबल और स्पेसिफिक टारगेट्स बनाने होंगे।
ऑथर इस बुक में हर स्किल की सीखने की टाइमलाइन, उसे एग्जीक्यूट करने की टाइमलाइन और उससे कितना पैसा कमा सकते हो, इन सब की डिटेल्स देते हैं। इसीलिए फ्रीलांसिंग को अगर आप सीरियसली कंसिडर करना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। फ्रीलांसिंग को लेके अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी बुक की समरी बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की बुक पैजामा प्रॉफिट से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।